हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का बुक 2, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का लास्ट चैप्टर, ठीक है, पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। लास्ट ईयर तक इस चैप्टर का नाम होता था रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, जो कि इस साल बदल कर ये कर दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर जो लास्ट ईयर तक कंटेंट हुआ करता था, ठीक है, वो भी चेंज किया गया है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स हटाए गए हैं और जो भी टॉपिक्स ऐड हुए हैं उन सबको, जो उसके बाद जो भी चीज़ें बची हैं, ठीक है, उन सबको लेके ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी बिना किसी टेंशन के, ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये सीबीएसई ने जो सर्कुलर भेज रखा है सिलेबस का पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, जिसमें उन्होंने लिख रखा है कि कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कौन से चैप्टर के नाम चेंज हुए हैं, कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी सर्कुलर के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस के सारे वीडियोस बने हैं, ठीक है। और हिस्ट्री के भी ऐसे ही वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है। और हिस्ट्री के वीडियोस आने वाले। ये पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है। इसके साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस पे एक सीरीज़ आएगी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसमें ये बताया जाएगा कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेंड कैसे किया जाता है और कैसे 6 में से 6 मार्क्स लिए जाते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ये पूरी सीरीज़ बन रही है, ठीक है। तो तो वेट करो इसके लिए, और अभी इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और सिलेबस हमारा ख़त्म। चलो, इस चैप्टर में ना सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है कोलिशन एरा, ठीक है। कोलिशन का मतलब आपको पता होगा, गठबंधन, ठीक है। तो कोलिशन लास्ट ईयर तक भी हुआ करता था, ठीक है। ये बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसमें इतना कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन इससे नहीं आता है, ठीक है। इस चैप्टर से तो मुश्किल ही आएगा, ठीक है। लास्ट ईयर तक जब हमने लास्ट ईयर का भी पेपर देखा था मैंने, ठीक है, उसमें इसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया था। उसमें से उस पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से नहीं आया था, ठीक है। लेकिन इस साल क्योंकि नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आ जाए। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ लो। तो कोलिशन एरा, ठीक है, विद द डिफीट ऑफ द कांग्रेस इट्स डोमिनेंस इन द पार्टी सिस्टम एंडेड एंड द एरा ऑफ मल्टी पार्टी गवर्नेंस बिगन, ठीक है। जब कांग्रेस हारी, ठीक है, इसके साथ ही डोमिनेंस जो था ना कांग्रेस पार्टी का, है ना, पॉलिटिक्स में, वो भी ख़त्म हुआ। और उसके साथ ही मल्टी पार्टी गवर्नेंस सिस्टम चालू हुआ, ठीक है। जो सबसे पहले जो वो मैं ठीक है, मल्टी पार्टी गवर्नेंस सिस्टम चालू हुआ, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इंक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, इम्पोर्टेंस बढ़ी किनकी, रीजनल पार्टीज की, ठीक है। किस लिए, फॉर द कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए लोग जो कोलिशन करते थे ना, तो रीजनल पार्टीज के साथ कोलिशन करके उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई और चलाई हुई, ठीक है। उसके बाद द कोलिशन एरा हैज स्टार्टेड सिंस द 1989 इलेक्शन, ठीक है। 1989 के जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, जब से ही कोलिशन एरा चालू हुआ, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दीज इलेक्शंस द नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द जनता दल, ठीक है, एंड सम रीजनल पार्टीज फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी, ठीक है। 1989 में गवर्नमेंट किसकी बनी, ठीक है, नेशनल फ्रंट की, ठीक है। और ये पूरा एक अलायंस का ग्रुप था, ठीक है, जिसमें जनता दल थे, ठीक है, बहुत सारी रीजनल पार्टीज थी और बीजेपी थी, ठीक है। उसके बाद द एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट लेड बाय द भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, फ्रॉम 1998 टू 2004, ठीक है। उसके बाद एनडीए की फिर एक गवर्नमेंट बनी 1998 में, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जी के, ठीक है, वो लीडरशिप में, ठीक है। और इस टाइम पे इन्होंने जो है ना अपना पूरा
टेन्योर कंप्लीट किया था, ठीक है। नहीं तो इससे पहले जब गवर्नमेंट बनी थी ना, तो उसमें क्या हुआ था कि वो वो क्या कहते हैं, मेजॉरिटी इनके पास से चली गई थी, जिस वजह से इनकी सरकार गिर गई थी, ठीक है। और एनडीए एनडीए ने ही स्टार्ट करा था कोलिशन को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 2004 टू 2009 एंड 2009 टू 2014 द यूपीए गवर्नमेंट लेड बाय द कांग्रेस कंप्लीटेड टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। और जब इस 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हटी सेंटर से, तो उसके साथ फिर से यूपीए मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और कांग्रेस ने 10 साल तक फिर से राज किया, ठीक है। और उसके बाद से आप देख ही रहे हो कि 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है। उसके बाद अब हमें अब इसमें पढ़ना है कि 2014 और 2019 के जो हमारे एनडीए की गवर्नमेंट है ना, ठीक है, तो वो कैसी है, ठीक है। तब 2014 एनडीए, ठीक है, 2014 के एनडीए पार्टी के हैं, ठीक है। तो द भारतीय जनता पार्टी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गॉट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है, पूरी मेजोरिटी के साथ 2014 में बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। नियरली आफ्टर नियरली 30 ईयर्स इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। लगभग 30 साल के बाद ऐसा हुआ था कि किसी सिंगल पार्टी को इतने अच्छे खासे वोट्स मिले थे, ठीक है, इंडिया में 2014 में जब बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। और अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विद द एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाज एस्टैब्लिश एट द सेंटर, ठीक है। एक बहुत ही मजबूत गवर्नमेंट बनी, ठीक है, और वो भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ एस्टैब्लिश हुई सेंटर में, ठीक है। उसके बाद विद सरप्लस मेजोरिटी कोलिशन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एनडीए का जो ग्रुप था ना, उसमें बीजेपी था, ठीक है, और बहुत सारी पार्टीज थी, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो नेशनल पार्टीज हो, ठीक है। तो जब 2014 में इलेक्शन हुए तो बीजेपी ने इन सबको साथ में लेके इलेक्शन लड़ा, ठीक है। और जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि बीजेपी पे अकेले ही मेजोरिटी सीट्स आ चुके थे, ठीक है, जिससे वो गवर्नमेंट बना सकता था। लेकिन फिर भी क्योंकि उसका कोलिशन था उन सबके साथ पहले भी, तो इसलिए उन्होंने सबको साथ में लेके चला। और इश्यू को कहते हैं सरप्लस मेजोरिटी कोलिशन, ठीक है, कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मेजोरिटी थी, ठीक है, और वो भी कोलिशन वाली, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, वो अब इसे कहते हैं बीजेपी सिस्टम, ठीक है। कांग्रेस सिस्टम के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, और वैसे ही इसे भी कहते हैं बीजेपी सिस्टम, ठीक है। इन दैट सेंस अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी सीन इन द नेचर ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स विच कुड बी सीन फ्रॉम वन पार्टी लेड कोलिशन, ठीक है। इसमें बहुत ही बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया, ठीक है। वो किस ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया नेचर ऑफ कोलिशन में, ठीक है, बहुत ही दिनों के बाद, ठीक है। और इस कोलिशन में एक ही पार्टी ने डोमिनेट किया, ठीक है, या फिर लीड किया, वो थी बीजेपी, ठीक है। और इसको कहते थे वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिशन, ठीक है। ये है 2014 इलेक्शंस की बात, ठीक है। ये टॉपिक ऐड हुए इस साल, मैं आपको ये बता दूं। और ये टॉपिक सीबीएसई ने जो अपने टॉपिक्स ऐड करके भेजे हैं, ठीक है, वो एडेड टॉपिक है। और इसके बारे में ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये पूरा सीबीएसई ने भेजा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस साल ये क्वेश्चन आ जाए कि 2014 के इलेक्शंस के बारे में बताओ, या फिर 2014 के एनडीए के इलेक्शंस के बारे में बताओ, या फिर 2019 के एनडीए के इलेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो अब 2019 की बात हो जाए, ठीक है। तो बीजेपी लेड एनडीए टू द सेंटर बाय ज्वाइनिंग बाय बीजेपी लेड एनडीए टू द सेंटर ऑफ पावर बाय विनिंग मोर देन 350 सीट्स आउट ऑफ 543, ठीक है। तो बीजेपी ने फिर से एनडीए को लीड किया और उसने 350 सीट्स जीती 543 में, ठीक है। आपको पता होगा कि लोकसभा में टोटल 545 सीट्स होती हैं और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे इंडिया में, ठीक है। और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं, ठीक है। और जिसमें से 350 सीट अकेले बीजेपी की जो वो थी ना कोलिशन, ठीक है, मतलब एनडीए, उन्होंने जीती, ठीक है। और इसमें से बीजेपी ने अकेले, ठीक है, एक बीजेपी की पार्टी ने 303 सीट जीती, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, वो भी लोकसभा में आफ्टर 1985, ठीक है। द बीजेपी ऑन इट्स ओन वन 303 सीट्स इन लोकसभा, ठीक है, द बिगेस्ट नंबर एनी सिंगल पार्टी हैज़ वॉन
इन द लोअर हाउस सिंस 1985। ठीक है, 1985 के बाद ये बहुत ही बड़ा नंबर था जो पहली बार किसी ने अचीव किया था। ठीक है, और इतनी सारी सीट्स जीतने के बाद भी बीजेपी ने किसी को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, जो भी पार्टी अलग हुई है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कोई भी रीजनल पार्टी हो, वो अपने मन से हुई है। ठीक है, बीजेपी ने किसी का भी हाथ साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, उसके बाद based on the tumultuous success of the BJP in 2019, social scientists have started equating the contemporary party system with the BJP system। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो सक्सेस मिली है, ठीक है, तो इस सक्सेस को देख के, ठीक है, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से बीजेपी सिस्टम हो गया है। ठीक है, जैसे कि हमने कांग्रेस सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही ये बीजेपी सिस्टम बन चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यूपीए और एनडीए के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना चाहिए। और ये टॉपिक आया है आपके सामने से, सीबीएसई ने भेजा है। ठीक है, उसके ठीक है, तो यूपीए का मतलब होता है द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो ये अलायंस किन किन पार्टी का है? ठीक है, एक तो सेंटर की पार्टी का, और दूसरी है लेफ्ट पार्टी का अलायंस। ठीक है, द यूपीए इज अ कोलिशन of center left political parties in India। ठीक है, formed after the 2004 जनरल इलेक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनडीए जो बनी थी वो बनी थी 1998 में। ठीक है, और ये जो बनी थी, ठीक है, यूपीए, वो बनी थी 2004 में। ठीक है, द लार्जेस्ट मेंबर पार्टी ऑफ द यूपीए इज आईएनसी। ठीक है, जो सबसे बड़ी पार्टी है यूपीए के अलायंस में वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, और ये जो यूपीए है ना, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसके भी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी। ठीक है, अब एनडीए देख लेते हैं। द एनडीए इज एन इंडियन पॉलिटिकल अलायंस। ठीक है, ये अलायंस है किनका? सेंटर और राइट विंग वाले लोगों का। ठीक है, राइट विंग की जो पार्टीज हैं उनका अलायंस है ये। ठीक है, ये इसे लीड कौन करता है? इसे लीड करता है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन 1998 एंड करंटली वर्क्स द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, करंटली कंट्रोल, ये अभी अभी की बात अगर करी जाए, ठीक है, कंटेम्प्ररी, ठीक है, तो अभी के टाइम में 2021 में ये यूनियन गवर्नमेंट जो है ना चलती है। ठीक है, एनडीए की, और साथ ही में 18 इंडियन स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट चलती है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर होता है। ठीक है, ये हो गया एनडीए। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट में आ जाएगा तो दो दो नंबर के, तो अगर आएगा जब भी आपको लिखना पड़ेगा, और नहीं तो हो सकता है कि दो क्वेश्चन को मिला के जो एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो उसमें आपको लिखना पड़े, तो बिल्कुल भी आप इसको स्किप मत करना। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक सामने से सीबीएसई ने भेजा था। ठीक है, तो इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कैसे जो हमारे गवर्नमेंट है ना, ठीक है, गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने डेवलपमेंट चालू किया। ठीक है, अ मेजर चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 इज द शिफ्ट फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स टू डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। ठीक है, एक मेजर शिफ्ट हुआ 2014 में, जैसे वो सेंटर में गवर्नमेंट शिफ्ट हुई, वैसे ही एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। ठीक है, मतलब चेंज हुआ फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स टू डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को साइड किया गया, और पॉलिटिक्स किसकी चालू हुई? डेवलपमेंट की। ठीक है, गवर्नेंस ओरिएंटेड। ठीक है, उसके बाद अब विद इट्स प्री इंटेंटेड गोल, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, अब सबको पता है। ठीक है, द एनडीए थर्ड गवर्नमेंट started several socio-economic welfare schemes to make development। ठीक है, जैसे कि सबको पता है कि प्री इंटेंटेड गोल मतलब जो पहले से ही ना गोल है, ठीक है, बीजेपी का, कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रख के बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स चलाए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के बाद, और जो कि बहुत सक्सेसफुल रही और बहुत ही हेल्पफुल रही। ठीक है, और वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं? वो हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान किसान फसल
बीमा योजना, ठीक है, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ठीक है, और आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। और ये तो मतलब गिन चुन के मैंने, ठीक है, 2 4 6 जितने भी उस में था, ठीक है, सीबीएसई ने जो भेज रखा है, ठीक है, उसमें था, उसमें से मैंने देखे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो मतलब गिन चुन के ही डाले गए हैं, ऐसे बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स है, ठीक है, जो बीजेपी ने स्टार्ट किए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बनाने के बाद, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, मेक इन इंडिया, ठीक है। इस टाइम पे इस साल आपने देखा ही है आत्मनिर्भर भारत कितनी जोर शोर से चल रहा है, ठीक है। 2020 और 2021 में भी बहुत जोर शोर से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मेक इन इंडिया और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक सीबीएसई ने भेजे थे वो सारे मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Don't forget to like, share and subscribe the channel. Make sure to subscribe the channel and hit the bell icon. और थैंक यू, क्योंकि आज हमने पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस ख़त्म कर लिया है। थैंक यू।